मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि बार चार्ट कैसे बनाते हैं, कैसे ब्रह्मस्थान निकाला जाता है और कैसे वास्तु चक्रा को इस्तेमाल करते हुए 16 दिशाएं मैप करते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं मैप टू लेआउट ग्रिडिंग टेक्निक। ये एक लेआउट है हमारे सामने। ये हमारे ड्राफ्टमैन ने बनाया हुआ है, जो कि प्रोफेशनल हैं अपनी फील्ड के अंदर। और जब भी किसी क्लाइंट के यहाँ जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से मैपिंग करते हैं, एक एक चीज़ की डिटेलिंग करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर केस लेआउट में यहाँ पर बेड है, ये एंट्री है, ये WC हैं, ये कबर्ड, अलमीरा, कुकटॉप, सोफे कहाँ पड़े हैं, आयरन टेबल कहाँ है, मंदिर कहाँ है। और इसके अलावा और डिटेलिंग करते हैं, जैसे मिक्सी कहाँ है, माइक्रोवेव कहाँ है, राधा कृष्ण जी की फ़ोटो है, ये क्रॉकरी पड़ी है, यहाँ पे बुक्स पड़ी हैं। तो इस तरीके से पूरी डिटेलिंग करते हैं। यहाँ स्काई ब्लू कलर की वॉल है, वॉल्स, टाइल्स, हर एक चीज़ की डिटेलिंग ड्राफ्टमैन करते हैं। अब जब ड्राफ्टमैन गए इस साइट पर तो यहाँ पे एंट्री द्वार है, तो यहाँ उन्होंने एक एरो लगा दिया है एंट्री के लिए। और इसके सामने जो डिग्री आ रही थी इस रेफरेंस वॉल पे, वो 300 डिग्री आ रही थी, जो उन्होंने यहाँ पे मैप कर ली है। क्या आपने देखा जो मैंने आपको तरीका बताया था कि इस तरीके से आप डायगोनल 2 लाइन निकाल के ये ब्रह्मस्थान बना लेंगे और ब्रह्मस्थान के बाद आगे एक लाइन खींचकर उस पर जो आपकी रेफरेंस वॉल है जिस तरफ, उस तरफ अपनी जो भी आपने डिग्री ली है वो आप लिख देंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता हूं कि ब्रह्मस्थान निकालेंगे कैसे। तो ये लेआउट है, क्या आप देख रहे हैं, ये डायगोनल ब्लैक पेन से 2 लाइन एज टू एज खींची गई है। तो यहाँ से 2 लाइंस खींच लेनी है इस तरीके से डायगोनल, और ये आपका ब्रह्मस्थान निकल आएगा। अब आगे क्या करना है, ब्रह्मस्थान से हमने यहाँ पे सीधे एक लाइन खींच दी टूवर्ड्स रेफरेंस वॉल, क्योंकि जब ड्राफ्टमैन गए थे तो उन्होंने यहाँ पे एंट्री से सामने वाली रेफरेंस वॉल को लिया था और 300 डिग्री नोट डाउन किया था। ये वास्तु चक्रा है, और अगर आप देखेंगे तो इस वास्तु चक्रा में यहाँ पर वन वर्ल्ड वास्तु लिखा है। तो जहाँ पर वन वर्ल्ड वास्तु लिखा है, पहले उसे ये सेंटर पॉइंट पे ये जो प्लस का साइन आ रहा है, ये ब्रह्मस्थान है। इसे आप अपने सेंटर पॉइंट पर इस तरीके से अलाइन करके रखेंगे। ये लिखा है वन वर्ल्ड वास्तु सामने, यानी कि जहाँ पे ये वन वर्ल्ड वास्तु लिखा है ये 0 डिग्री है। तो पहले ब्रह्मस्थान पे जो ये प्लस है ये इस लाइन से अलाइन करके हमने यहाँ पे रख दिया। अब ये सामने हमारी 0 डिग्री आ गई। अब डिग्री कितनी थी, 300। तो हम इस चक्रा को 300 डिग्री इस तरीके से मूव करेंगे। ब्रह्मस्थान पर ही रहेगा ये चक्रा, उसको हिलाएंगे नहीं। वास्तु चक्रा ब्रह्मस्थान पर ही रहेगा, ब्रह्मस्थान से डेविएट मत हो जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमने 300 डिग्री पे चक्रा को रख दिया। देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये 300 डिग्री पे हमने अब चक्रा को प्लेस कर दिया है। अब आगे क्या करेंगे, ये ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि चक्रा हमने मूव किया वन वर्ल्ड वास्तु जहां था 0 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज मूव किया और 300 डिग्री पे चक्रा की प्लेसमेंट कर दी। ब्रह्मस्थान पर ही चक्रा का प्लस साइन रहेगा, उसकी अलाइनमेंट नहीं छेड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये ब्रह्मस्थान पर ही जो ब्रह्मस्थान है वहाँ पे ये चक्रा का प्लस जहाँ लिखा हुआ है
वो आया हुआ है और हमने ये 300 डिग्री पे चक्रा को यहाँ पे अब प्लेस कर दिया। अब आगे क्या करेंगे? अब आप ये देख रहे हैं, ये रेड कलर के मार्क्स बीच में चक्रा के, ये रेड लाइंस हैं। ये रेड लाइंस जो हैं ये एक एक डायरेक्शन को सेग्रीगेट करती हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर ये डॉट्स देख रहे हैं, ये डॉट्स रेड, ये एक रेड लाइन है, इसके ऊपर एक डॉट लगा दी, एक 280 पे थोड़ा सा आगे यहाँ पे डॉट लगा दी। इस तरीके से ये रेड लाइंस जितनी आ रही हैं यहाँ पे हमने डॉट्स लगा दी हैं। जब आप सारी रेड लाइंस के ऊपर डॉट लगा देंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा चक्रा को यहाँ से आप उठाकर साइड पर रख देंगे और इन डॉट्स को आमने सामने मिला लेंगे। जैसे ये डॉट से हमने एक लाइन खींची और सेंटर पॉइंट होते हुए आगे की तरफ दूसरी डॉट को वो मैच कर जाएगी, तो आपका एक जोन निकल के आ जाएगा। यहां से एक लाइन हमने पूरी खींची, ये देखिए यहां से हमने एक पूरी लाइन लेके गए डायगोनल, सेंटर पॉइंट से होते हुए ये आगे की तरफ एक्सटेंड हो गई, दूसरे पॉइंट को मैच कर गई। सिमिलरली इसके नेक्स्ट वाला जो पॉइंट था वहां से हमने एक लाइन लेके गए और आगे की तरफ जो पॉइंट था उसको मैच कर दिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके बता देता हूं एक लाइन की कैसे करेंगे इसको। जैसे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जोन हमारा निकल गया, दूसरा जोन ये आ रहा है, दूसरी लाइन, दूसरी डॉट, पहली डॉट, दूसरी, तीसरी। तो अब हम क्योंकि दो डॉट्स पे हम लाइन ऑलरेडी ले चुके हैं, तीसरी डॉट को ये देखिए इस तरीके से हमने, अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये एक डॉट है, ये एक डॉट है, ठीक है, ये सेंटर है। मेक श्योर करेंगे कि जब आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे ये सेंटर को टच करते हुए, सेंटर से होते हुए ही आगे जाए। क्लियर है? तो जैसे हमने ये एक लाइन आगे ड्रॉ करी, ये हमारा एक पूरा जोन आ गया, ये वेस्ट आ गया, ये डब्ल्यू एंड डब्ल्यू आ गया। मैं एक लाइन और ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं, एक जोन और निकाल के दिखाता हूं। जैसे ये एक, आप देखेंगे कि हाँ, ये एक डॉट है, इसके सामने ये एक डॉट आ रही है, ये सेंटर है। तो हमने इस डॉट से सेंटर होते हुए सेकंड डॉट जो है उसके सामने डायगोनल डॉट है वहां पे हमने ये लाइन खींच दी। तो हमारा एक जोन और बन गया नॉर्थ वेस्ट का। अब इसके आगे मैं एक लाइन और ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। देखिए ये बहुत केयरफुली कीजिएगा कि सेंटर को टच करते हुए ये लाइन आगे पास बाय हो। जैसे यहां से अब आप देखेंगे ये एक डॉट है, इसके सामने ये एक डॉट है, ये सेंटर है। तो मैंने यहां से एक लाइन को ऐसे खींच दिया, तो ये हमारा एक जोन और बन गया नॉर्थ वेस्ट का। तो ये हमारा एक जोन और बन गया। जब आप ये सारी लाइनें खींच लेंगे, सारी डॉट्स एक दूसरे के साथ डायगोनली मिला लेंगे, तो कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास टीम है अपनी ड्राफ्टमैन की,
तो ड्राफ्टमैन ही ये काम करके देता है। ये जितने लेआउट्स के ऊपर ये ग्रिडेड चक्रा लगा हुआ है, ये ड्राफ्टमैन अपने आप से करके अपने को देते हैं। जब आपके पास ये सारा ड्रॉ हो जाएगा ग्रिडेड मैप, अब आपको देखनी है कि इसकी एंट्री कौन कैसी है। जैसे हमारी NW से N8 की एंट्री है, E1 से E8 की एंट्री होती है ना, S1 से S8 की एंट्री होती है, W1 से W8 की एंट्री होती है। तो अब हमने ये निकालना है कि इस घर की एंट्रेंस कौन सी है, यानी कि द्वार कौन सा आ रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एरो है, ये इस घर की एंट्रेंस है। तो हम यहाँ से ये जो दरवाजा है इससे इस तरफ एक लाइन खींच लेते हैं, दरवाजे के दूसरी तरफ से दूसरी लाइन खींच लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो जब आप ये दो लाइनें खींच लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इनका जो द्वार आ रहा है वो E7 का द्वार आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे E7, एंट्री E7, यानी कि इस घर की E7 की एंट्रेंस हुई। अब हम ये देख लेंगे कि इसकी E7 की एंट्रेंस जो है वो इसके सिम्टम्स के साथ जो क्लाइंट की FIR है, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसमें कि वो बताता है कि उसको क्या पीड़ा है, उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही होगी तो एंट्रेंस को ब्लॉक कर देंगे। एंट्रेंस को ब्लॉक करने की विधा ये होती है, E7 आप देखेंगे यहाँ पे चक्रा में कि E7 कहाँ है, इस एंट्रेंस को ब्लॉक करेंगे। जैसे आप चक्रा में देखेंगे E7 की जो एंट्रेंस है, E7 की एंट्रेंस के ऊपर जो कलर आया हुआ है, जैसे लाल रंग का आ रहा है, तो लाल रंग के कलर की टेप लेके इसकी चौखट पर यहां पर ऐसे लगा देंगे और नक्शे में लिख देंगे रेड टेप टू ब्लॉक, यानी कि लाल टेप यूज करेंगे टू ब्लॉक एंट्रेंस ऑफ E7। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि ग्राफ पेपर मिलता है मार्केट में, ग्राफ पेपर ले लेंगे, ग्राफ पेपर को प्रिंटर में लोड करेंगे और इस शीट को जहां पे प्रिंटर में ऊपर कॉपी के लिए अपन रखते हैं स्कैनिंग के लिए, वहां पे उल्टा करके रख देंगे और कॉपी का बटन प्रेस करके इसकी एक ग्राफ पेपर के ऊपर फोटोकॉपी ले लेंगे। जब आप इसकी फोटोकॉपी ले लेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा प्रिंट होके। ये क्यूब्स देख रहे हैं आप, इन क्यूब्स को फिर आप काउंट करेंगे एक एक जोन के अंदर। अब कितने एरिया को काउंट करना है, उतने एरिया को ही काउंट करना है जितने एरिया के अंदर आपकी जो यूटिलिटी है, यानी कि जितना ये लेआउट आ रहा है अंदर, सिर्फ इसी का एरिया को काउंट करना है, इसके बाहर वाले एरिया को काउंट नहीं करना। तो ये जैसे हमारा ये NNE के अंदर ये एरिया आ रहा है, ये हमारा जोन है, इसके अंदर जो क्यूब्स हैं इनको हमने काउंट किया तो ये 18 थे, हमने ऊपर 18 लिख दिए। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के जो क्यूब्स हैं उनको काउंट किया तो 19.50 आया टोटल। ENE का जो हमारा यूटिलिटी एरिया है उसके क्यूब्स हमने ब्रह्म स्थान तक जब कैलकुलेट किए तो ये 24 आया। ऐसे ही ईस्ट के अंदर ये क्यूब्स हमारे 11 आए। जोन टू जोन, ये एक जोन यहां से यहां पे खत्म हो रहा है, दूसरा यहां से यहां पे खत्म हो रहा है, तो इनके बीच के जो क्यूब्स हैं इन एरियाज में उनको कैलकुलेट करना है, उन्हें गिनना है। जब आप उन्हें गिन लेंगे तो इस तरीके से 360 डिग्री पे आप पूरा ये राइट डाउन कर लेंगे। जब आप ये सब लिख लेंगे तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक एक्सेल शीट में आपने ये काउंट्स को यहां पे ऐसे लिख लेना है। यहां पे आप डायरेक्शंस लिख लेंगे, यहां पे आप काउंट्स लिख लेंगे,
फिर इन काउंट्स को सम कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। जो इसका टोटल आ रहा है उसका आगे हम फॉर्मूला लगाएंगे। मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज एनर्जी लाइन, हाईएस्ट एनर्जी लाइन एंड लोअर एनर्जी लाइन। एवरेज एनर्जी लाइन का फॉर्मूला होता है ये जितना टोटल आया है आपका, दिस डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी लाइन। ये आपकी एवरेज एनर्जी लाइन आ गई। हाईएस्ट एनर्जी लाइन में क्या करेंगे, जो आपके ये काउंट्स हैं इसमें जो हाईएस्ट नंबर आया था, जैसे यहां पे हाईएस्ट नंबर 25 आया था, तो हमने क्या किया, यहां पे हाईएस्ट नंबर 25 प्लस एवरेज कितना आया था 15.16 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो 20.08 का हाईएस्ट एनर्जी लाइन निकल गई। ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूलाज फिक्स हैं। हाईएस्ट एनर्जी लाइन निकालने का फॉर्मूला फिक्स है, एवरेज एनर्जी लाइन निकालने का फॉर्मूला फिक्स है, ऐसे ही लोएस्ट एनर्जी लाइन निकालेंगे। लोएस्ट एनर्जी लाइन के लिए क्या करेंगे हम, यहां पे लोएस्ट कौन सा है 6, इन काउंट्स में सबसे कम आया था 6, तो हमने यहां पे 6 लिख दिया, प्लस एवरेज एनर्जी काउंट कितनी आई थी हमारी 15.6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10.58। तो ये हमारी एवरेज एनर्जी लाइन आ गई है, ये हाईएस्ट एनर्जी लाइन आ गई है और ये लोएस्ट एनर्जी लाइन आ गई है। अब आगे क्या करेंगे, मैं आपको एक्सेल में एक शीट दूंगा, उस शीट में ऐसे ही नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ई ये सारा लिखा होगा, और आपने जो ये नंबर्स हैं, जो ये काउंट्स आपके पास आए हैं, उस एक्सेल शीट में डालने हैं। जैसे ही आप उसे इनपुट करेंगे ये बार चार्ट ऑटोमेटिकली बन के आपके पास आ जाएगा, जिसमें कि ये आपकी जो लाइन होगी वो एवरेज एनर्जी लाइन है, ये एवरेज एनर्जी लाइन होगी, ये हाईएस्ट एनर्जी लाइन होगी और ये लोएस्ट एनर्जी लाइन होगी। जितनी भी एनर्जीज हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में है दे आर ओके। जब आपके सामने बार चार्ट आ जाएगा और आप देखेंगे कि जैसे नॉर्थ में ये हमारी लोएस्ट एनर्जी लाइन है, ये हाईएस्ट एनर्जी लाइन है, इसके बीच में ये एनर्जी आ रही है, तो ये ओके है, ये बैलेंस्ड है, ठीक है। सेम एज नॉर्थ ईस्ट देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे ये लोएस्ट एनर्जी लाइन है, ये हाईएस्ट एनर्जी लाइन है, इसके बीच में आ रही है ये एनर्जी, तो ये भी ओके है। नॉर्थ ईस्ट में भी सेम है, दोनों लाइंस के बीच में आ रही है, तो ये भी बैलेंस्ड है। ईएनई में देखेंगे, ईएनई में अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्राफ है एनर्जी का, ये कहाँ जा रहा है, हाईएस्ट एनर्जी लाइन से भी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी यहां पे एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड है, या इसको आप हाई भी बोल सकते हैं। एनर्जी यहां पे हाई है, क्लियर है। यहां पे ईस्ट में जब आप इंपुट करेंगे ये नंबर, तो इस तरीके से ग्राफ बन के आ जाएगा, ये बार ऊपर की तरफ जाएगा, और इसको भी देखेंगे तो ये लोएस्ट से स्लाइटली ऊपर है, तो ये भी ओके है ईस्ट की एनर्जी। ईस्ट साउथ ईस्ट में जब आप ये काउंट डालेंगे, काउंट डालने के बाद ये बार ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन लोएस्ट एनर्जी लेवल से भी नीचे है, तो यहां पे एनर्जी लो है। क्या समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आपको बार चार्ट समझ में आ गया तो आप एनर्जीज को बैलेंस करने में सक्षम हो जाएंगे। ये बार चार्ट बताएगा कि एनर्जी हाई है या लो है, इसीलिए इसकी बहुत रेलेवेंस है। अगर एनर्जी हाई है तो हम उसको बैलेंस करेंगे, लो है तो बैलेंस करेंगे, और अगर ऑलरेडी बैलेंस है तो वहां पे कुछ भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ कलर्स, ठीक है। अब देखेंगे यहां साउथ
साउथ ईस्ट पैसे का जोन है। अगर क्लाइंट कहते हैं कि हमारे पास पैसे की तंगी है और वहाँ पे कोई एंटी एक्टिविटी भी नहीं हो रही, लेकिन बार चार्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे साउथ ईस्ट में जैसे ही आपने ये 10 डाला एक्सेल के अंदर, ये बार लोअर एनर्जी लाइन से भी नीचे आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी लो है। समझ में आ गया? साउथ साउथ ईस्ट देखेंगे, साउथ साउथ ईस्ट में एनर्जी कैसे है, हाईएस्ट एनर्जी और लोएस्ट एनर्जी के बीच में है, तो यहाँ एनर्जी बैलेंस्ड है। साउथ में देखेंगे, साउथ के अंदर हमने जैसे ही इनपुट किया 25 और हम देखेंगे कि हमारी हाईएस्ट एनर्जी लाइन से भी ऊपर जा रहा है, तो एनर्जी एक्सटेंडेड है। इम्बैलेंस है, इसे बैलेंस करना है। साउथ साउथ वेस्ट में देखेंगे, साउथ साउथ वेस्ट के अंदर हमने देखा कि एनर्जी जो है वो हाईएस्ट और लोएस्ट एनर्जी लाइन के बीच में है, तो यहाँ पे एनर्जी ओके है। साउथ वेस्ट में भी हाईएस्ट और लोएस्ट एनर्जी लाइन के बीच में है, तो एनर्जी इज ओके हेयर ऑल्सो। उसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट देखेंगे, वेस्ट साउथ वेस्ट का काउंट जैसे ही हम डालेंगे एक्सेल में, तो बार हाईएस्ट एनर्जी लाइन से भी ऊपर जाएगा, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा हम इसे एक्सटेंडेड करेंगे, लिख देंगे कि यहाँ पे एनर्जी एक्सटेंडेड है। अब क्लाइंट कहते हैं अगर कि गेन्स नहीं हो रहा, हमारे को प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं व्यापार में, तो वेस्ट में एनर्जी कितनी है 9। और अगर आप देखेंगे वेस्ट का जो ग्राफ है, जो बार है, वो हाईएस्ट लोएस्ट के बीच में नहीं है, यानी कि बैलेंस नहीं है, और लोएस्ट से नीचे है एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी को हम क्या लिखेंगे, लो। ये ई में बनाता हूं मतलब एक्सटेंडेड, एल में लिखता हूं मतलब लो। क्लियर है? तो यहाँ पे एनर्जी लो है, इसीलिए गेन्स नहीं हो रहे। डब्ल्यू एंड डब्ल्यू का जो जोन है, यहाँ पे जब हमने इसका काउंट डाला तो बार लोएस्ट से भी नीचे रह गया, तो एनर्जी लो है। नॉर्थ वेस्ट में एनर्जी लो है क्योंकि लोएस्ट एनर्जी लेवल से भी नीचे है। क्लियर है? उसके बाद एन एंड डब्ल्यू देखेंगे, एन एंड डब्ल्यू इसका बैलेंस्ड है, ओके है, एन एंड डब्ल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप आगे क्या करेंगे, मैं आपको इजी तरीका बता देता हूं मैपिंग के लिए। जैसे ही आपने एनर्जीज को एनालाइज कर लिया, अब हमारे सामने ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कहाँ पे एनर्जी हाई है, कहाँ पे लो है, कौन से डायरेक्शंस में बैलेंस्ड है एनर्जी। जो भी एनर्जीज हाईएस्ट और लोएस्ट लाइन, एवरेज लोएस्ट एनर्जी लाइन के बीच में आ रही है, वो बैलेंस है। हाईएस्ट एनर्जी लाइन के ऊपर चली जाती है तो एक्सटेंडेड है या हाई है, और अगर वो लोएस्ट एनर्जी लाइन के नीचे रह जाती है या जो बार है वो नीचे आ जाता है, तो उस डायरेक्शन में एनर्जी लो है। अब आपको मैं एक बहुत ही इजी तरीका बता देता हूं मैपिंग का, कि मैपिंग कैसे करनी है। ये हमारे पास बार एनर्जी बार चार्ट है और ये हमारी ग्रिडेड लेआउट है। अब यहाँ पे नॉर्थ में एनर्जी ओके है, ये नॉर्थ का जोन है, यहाँ छोड़ देंगे। एनएनई में कुछ नहीं लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं लिखेंगे। ईएनई, जो ये ईएनई का डायरेक्शन है, यहाँ पे हमने देखा कि एनर्जी हाई है या एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे ई। क्लियर है? अब क्योंकि आपने यहाँ पे ई लिख दिया, तो आपको मालूम है कि इस दिशा में, यानी कि ये जोन ईएनई का यहां से लेके यहां तक आ रहा है, ईएनई का जो जोन है वो यहां से लेके यहां तक आ रहा है, तो यानी कि यहां से यहां तक एनर्जी एक्सटेंडेड है। अब मैंने आपको रेमेडीज में बताया है, या मैं बताऊंगा कि अगर एनर्जी एक्सटेंडेड होती है तो आप चाइल्ड कलर को यूज करते हैं। जो इसका एलिमेंट है,
इसके आगे का जो एलिमेंट है उस कलर की पट्टी अगर आप इस दीवार की स्कर्टिंग पे लगा देंगे तो ये डायरेक्शन या ये जोन बैलेंस हो जाएगा। एक्सटेंडेड है तो जो उसका एलिमेंट है उस जोन का, उसके आगे वाले एलिमेंट का कलर जो है उसकी पट्टी इस दीवार पे, इस जोन के अंदर जो ये वॉल आ रही है इसकी स्कर्टिंग पे लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ईस्ट जो है वो बैलेंस है ऑलरेडी। ईएससी में हमने देखा कि ईएससी लो है, यहां लिखा हुआ है हमने लो, तो हमने ईएससी में लिख दिया, हमने ईएससी में लिख दिया लो, यहां पे एल लिख दिया और इसको राउंड कर दिया। अब अगर आप यहां देखेंगे तो ईएससी का जो एरिया है वो ये एरिया आ रहा है यहां पे, ये। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया पे जो वॉल आ रही होगी उसकी स्कर्टिंग पे, क्योंकि एनर्जी लो है, इसका जो पीछे वाला एलिमेंट है ईएससी का जो तत्व है, उसका जो पेरेंट तत्व है, उसके कलर की पट्टी यहां पर लगाने से ये जोन बैलेंस हो जाएगा। पट्टी कहां लगेगी, स्कर्टिंग पे लगेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने देखा साउथ ईस्ट भी लो है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का एरिया है साउथ ईस्ट का, और ये लो है, तो यहाँ पे हमने एल लिख दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे एल लिखा, अब हम इस एरिया को मैप करेंगे। यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक WC भी है ना, साउथ ईस्ट का जो जोन है उसके बीच में WC ये रहा। तो हम क्या करेंगे, एक तो हम यहाँ पे जो वॉल आ रही होगी यहाँ पे WC के पीछे, यहाँ पे इसके पेरेंट एलिमेंट के कलर की पट्टी लगा के जोन की एनर्जी को बैलेंस करेंगे क्योंकि लो है, प्लस WC को भी ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक करने की टेक्निक रेमेडीज में मैंने आपको बता दी है, उसको आप रेफर कीजिए। और साथ में एनलाइटमेंट टेक्निक यूज करते हुए यहां पर एक लाल रंग का बल्ब भी लगा देंगे ताकि एनर्जी इंड्यूस हो जाए, क्योंकि WC होने की वजह से साउथ ईस्ट का जो गुणधर्म है, जो इस डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट है, वो डिस्पोज हो रहा है। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपने पूरे आगे मैपिंग करनी है। मैंने आपको बता दिया है कि एनर्जी एक्सटेंडेड कैसे चेक करनी है, एनर्जी लो कैसे चेक करनी है, कैसे आप बार चार्ट टेक्निक यूज करते हुए ये पता कर सकते हैं कि एनर्जी बैलेंस्ड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम ही लोग हैं वास्तु की दुनिया में जो बार चार्ट टेक्निक को जानते हैं। ये साइंटिफिक टेक्निक है, यूजुअली लोग ट्रेडिशनल वे में करते हैं कि चले गए और जाके बस ऐसे ही कुछ कर दिया वहाँ पे कि देखने भर से सिर्फ अंदाजा लगा लिया कि एनर्जी एक्सटेंडेड है या लो है। बट दिस इज अ राइट वे, दिस इज एन एक्यूरेट वे टू एनालाइज वेदर द एनर्जीज आर हाई और एनर्जीज लो इन योर एरियाज और लेआउट और योर क्लाइंट लेआउट। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जब भी प्रैक्टिस करें और आप जरूर बार चार्ट टेक्निक को फॉलो करें, क्योंकि ये बहुत कारगर है, बहुत अच्छे से वर्क करती है और इससे रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आते हैं वास्तु रेमेडीज में। मैं अब आगे आपको बताऊंगा कि एक्सेल में हमने कैसे ये जो काउंट्स हैं इसको इनपुट करना है और वो एक्सेस आपको मिल जाएगा, एक्सेल फाइल आपको मिल जाएगी, उसको यूज कीजिए। अभी तक आपने सीखा कि कैसे ब्रह्मस्थान निकालते हैं, कैसे बार चार्ट काउंट्स गिनते हैं, क्या विधा है काउंट्स को कैलकुलेट करने की, क्या फॉर्मूला लगाया जाता है। और अब मैं आपको सिखाऊंगा
कि बार चार्ट एनालिसिस टूल कैसे यूज करते हैं। ये एक एक्सेल शीट है, इसे जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे और ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन आएगी। तो जैसे ही आपने एक्सेल फाइल ओपन करी तो इस एक्सेल फाइल में आप देखेंगे कि 3 स्प्रेडशीट्स हैं। ये कर्सर को देखिए, ये स्प्रेडशीट 1 जो है ये जोनल से स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए है। स्प्रेडशीट 2 पे बार चार्ट आ जाएगा आपका, और स्प्रेडशीट 3 पे आप ग्राफ काउंट्स लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ काउंट वाली शीट पर जाएंगे। यहां पर जाने के बाद आप क्या करेंगे कि नॉर्थ में आप देखेंगे जो भी आपका काउंट है, जब आपने वो क्यूब्स काउंट करे ग्राफ पेपर के ऊपर तो कोई काउंट आए हैं, वो आपने ऊपर लिख लिए हैं उस पे ग्राफ पेपर पे। फिर वो जो काउंट्स हैं उनको आपने यहाँ इस क्रम में लिखना है। जैसे जो भी आपका काउंट आएगा वो यहाँ लिखेंगे, नॉर्थ के आगे का काउंट क्या होगा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के आगे का काउंट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट के आगे काउंट क्या होगा, ईएनई के आगे क्या होगा, ईस्ट के आगे क्या होगा, ईएससी के आगे क्या होगा। तो इस तरह से पूरी 16 दिशाओं के काउंट्स आप लिख लेंगे। जब आप लिख लेंगे तो यहाँ बाय डिफॉल्ट टोटल आ जाएगा, फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है। फिर इसमें आप मार्क कर लेंगे कि आपके हाईएस्ट काउंट कौन से हैं। जैसे कि हमने यहाँ हाईएस्ट काउंट मार्क किया 25, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेंगे कि लोएस्ट कौन से हैं। तो लोएस्ट हमने क्या किया, 6 हमने देखा यहाँ नॉर्थ वेस्ट में 6 काउंट्स आए, तो हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया। इजी है। फिर हमने ये फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि क्या है फॉर्मूला। ठीक है, जब आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो आपके पास हाईएस्ट एंड लोएस्ट काउंट विद एवरेज काउंट भी निकल आ जाएगा। ये तो है मैनुअल वे करने का, ठीक है। ये जो काउंट आपने यहाँ लिखे हैं, अब इन्हें क्या करेंगे आप, दो तरीके हैं। ये तो मैनुअल वे में आपने निकाल लिया करने का। अब स्प्रेडशीट 1 पे चले जाएंगे जहां पे जोनल स्ट्रेंथ लिखी हुई है। जोनल स्ट्रेंथ लिखी हुई है तो नॉर्थ में जो भी आपका काउंट था, यहाँ पे सपोज 17.5 था, तो हमने यहाँ पे ये लिख रहे हैं, देख रहे हैं आप ऐड लिखा हुआ है, ये वाला ऐड, यहाँ ऐड पे हमने 17.5 ऐड कर लिया। अब आप ये प्रीव्यू में एनालिसिस कीजिएगा, जैसे ही मैं यहाँ ऊपर नंबर्स चेंज करूंगा यहाँ बार्स चेंज हो जाएंगे। सपोज मैंने यहाँ पे नॉर्थ में अभी डाल दिया 30, जैसे ही मैंने 30 डाला ये बार चेंज हो गया। देखा आपने यहाँ पे नॉर्थ में ये एक्सटेंड हो गया है। अब मैं एनएनई में डालूंगा, सपोज करो एनएनई में हमने काउंट डाला है 12, और अब आप देखेंगे ये बार यहाँ पे चेंज हो गया है। फिर इसी तरीके से आगे नॉर्थ ईस्ट में हमने डाल दिया है बार 22, काउंट डाला तो ये 22 पे आ गया है। तो इसी क्रम में आप पूरे के पूरे 16 दिशाओं के काउंट्स ये ऐड का जहां कॉलम है उसमें इंपुट करेंगे, और कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखेंगे कुछ चलेगा भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये सारा फॉर्मुलेटेड है, सब इसमें फॉर्मूला प्रीफिक्स्ड है। आपने को जो चलेगा वो ये चलेगा, ऐड। ऐड में आपने सारे अपने काउंट्स फिल कर देने हैं, जो आपने बार ग्राफ में काउंट किए थे क्यूब्स, वो सारे नंबर यहाँ 16 दिशाओं में आपने इनपुट कर देने हैं। फिर उसके बाद आपने जब प्रिंट लेना है तो ये स्प्रेडशीट 2 नीचे देखेंगे कर्सर पे, यहाँ पे बार चार्ट पे जाएंगे और यहाँ प्रिंट की कमांड दे देंगे तो ये बार चार्ट प्रिंट होके आ जाएगा। इस टूल की ब्यूटिफिकेशन ये है कि यहाँ पे हाईएस्ट लाइन, हाईएस्ट एनर्जी लाइन अपने आप से आ जाएगी, एवरेज एनर्जी लाइन अपने आप से आ जाएगी, और लोएस्ट एनर्जी लाइन अपने आप से ड्रॉ हो जाएगी। तो काफी इजी हो जाता है सारा करना, है ना। तो अब आपको आ गया कि टूल कैसे यूज करना है, इजी है ना, कर सकते हैं। यही था ई लेसन 4 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बार चार्ट बनाना। इससे आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे एनर्जी एक्सटेंडेड है और कहाँ पे एनर्जी लो है ना। फिर उसको बैलेंस करते आना चाहिए, वो रेमेडीज का पार्ट है, और मैंने वीडियो में भी बताया है कि कैसे बैलेंस होता है, कौन से एलिमेंट के कलर की पट्टी यूज करनी है तो वो बैलेंस हो जाएगा। ये 4 इंच चौड़ी विनाइल की पट्टी होती है,
वास्तु के लिए ही स्पेसिफिकली डिजाइंड है। क्लियर है? अगर आपको अपने नक्शे पे ग्रिडिंग लगवानी है, और बार चार्ट का तो मैंने आपको टूल दे ही दिया है। अगर आपको प्रॉपर जैसे हमारा प्रोफेशनल तरीका है बनाने का, पूरा उसका ग्रिडिंग करने का, बार चार्ट करने बनाने का, अगर आपको ऐसे करवाना है तो आप आचार्य ईशा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर है 9999183799। आप हमारे को ईमेल भी कर सकते हैं oneworldvastu@gmail.com पर। ठीक है? वो नॉमिनल प्राइस हैं ड्राफ्टमैन के, वो जो भी चार्ज करेगा आपको वो इनवॉइस रेज कर दिया जाएगा, और आप इसको प्रोफेशनल तरीके से अपने लिए रिकॉर्ड में ले सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे ई बुक 5 को।